नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में संकलित बाल कांड में श्री राम के बाल रूप का जो वर्णन किया है उसकी व्याख्या भाग 3। इससे पहले हम जो रामचरितमानस में संकलित छंद थे उनकी व्याख्या हम पहले 2 खंडों में कर चुके हैं। आज जो हम व्याख्या 3 कर रहे हैं ये कवितावली की व्याख्या है, कवितावली के बाल कांड से ली गई है। तो आइए ये व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ 2 सखियां आपस में बात करती हैं। एक सखी जो सुबह सुबह गांव में घूम कर आई थी, बाबा नंद के घर जाकर आई थी, उसने जब श्री राम के सौंदर्य को देखा तो वो सौंदर्य का बखान अपनी दूसरी सखी से भी करती है। तो आइए जानते हैं कि एक सखी दूसरी को क्या बताती है। अवधेश के द्वारे संकारे गई, सुत गोद के लय भूपति निकसे। यानी अवधेश यानी राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ के द्वारे, द्वारे यानी द्वार पर, संकारे प्रातः काल में या सुबह जब वो गई तो वो कहती है कि मैंने सुत अर्थात पुत्र, गोद के गोद में, लेके लेकर, भूपति यानी राजा दशरथ, निकसे निकले अपने घर से, अपने महल से। वो कहती है कि मैं जब प्रातः काल या सुबह के समय राजा दशरथ के घर पहुंची तो वहां पर जो दशरथ हैं वो अपने पुत्र राम को गोद में लेकर वहां से निकल रहे थे। अवलोकी हूँ, अवलोकी यानी जैसे ही मैंने उसे देखा है, यानी मैंने जैसे ही उसको देखा, सोच विमोचन, सोच यानी शोक को हरने, विमोचन का मतलब होता है नष्ट करना या शोक से मुक्त करना, मुक्त करने वाले, नष्ट करने वाले या हरने वाले श्री राम को देखकर मैं ठगी सी रही, चकित रह गई, आश्चर्यचकित रह गई, अचंबा किया मैंने उसको देखकर। और जे न ठगे, जे यानी जो, न नहीं ठगे जाते, चकित नहीं होते, धिक से उनके जीवन पर धिक्कार है। कि इतने सुंदर हैं श्री राम कि उनको देखकर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चकित ना हो, और जो चकित नहीं होता उसके जीवन पर धिक्कार है। तुलसीदास जी कहते हैं, मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। मन को प्रसन्न करने वाले रंजित अंजन, रंजित है लगा हुआ है, अंजन यानी काजल, किसमें, नैनों में, आंखों में। कैसे दिख रहे हैं, सुखंजन, सु यानी सुंदर, खंजन एक पक्षी होता है, खंजन जातक यानी खंजन पक्षी का नाम है, जातक अर्थात पक्षी, जिसकी आंखें बहुत सुंदर होती है। और किन्हीं भी सुंदर आंखों की तुलना खंजन पक्षी की आंखों से की गई है। बहुत से कवियों ने इसका इस्तेमाल सुंदर आंखों के लिए किया है। तो उनके जो नेत्र हैं जिनमें काजल लगा हुआ है वो कैसे हैं, खंजन पक्षी के समान उनकी आंखें सुंदर हैं और वो मन को प्रसन्न करने वाली हैं। सजनी शशि में समशील उभे, नवनील सरोरहु से विकसे। वो कहते हैं कि हे सजनी, हे सखी, जैसे शशि में यानी चंद्रमा में, समशील, समशील का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि समान दिखाई देने वाले, एक समान दिखने वाले, उभे अर्थात उगे हैं। क्या उगे हैं, नवनील सरोरुहु, सरोरु अर्थात कमल, कैसे, नवीन नीले रंग वाले कमल जैसे खिले हुए हैं, से बिकसे, बिकसे यानी विकसित हुए हैं या खिले हैं। क्या खिले हैं, कमल खिले हैं। जो उनका मुख है चंद्रमा के समान सुंदर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस सुंदर मुख पर जो उनकी नेत्र हैं, जो आंखें हैं, वो ऐसे लगता है कि सरोवर में या उस चंद्रमा में नीले रंग के कमल खिल गए हैं, विकसित हो गए हैं। तो यहाँ पर रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है श्री राम का। 2 सखी आपस में बात कर रही है, एक सखी दूसरी सखी से राम की सुंदरता का वर्णन कर रही है। आगे वो क्या कहती हैं कि पग नुपुर ओ पहुंची कर कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल ही। कि पग यानी पैरों में, नुपुर होता है घुंघरू, घुंघरू, ओ यानी और, पहुंची, पहुंची एक तरह का धागा होता है जिसमें काले काले मोती पिरोकर और बच्चों के हाथों में बांधा जाता है। कर कंजनी, कर यानी हाथ, हाथ, कंजनी यानी कमल, कमल के समान कोमल हाथों में क्या बांध रखी है, पहुंची बांध रखी है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ क्या सुंदर बनी हुई क्या है, मणिमाल, मणियों की माला। और वो कहाँ पर है, उनके हृदय पर जो लटकी हुई है, पहनी हुई है मणियों की सुंदर माला जो उन्होंने गले में धारण कर रखी है, और उनके हृदय तक वो आती है।
आगे वो क्या कहती है, नवनील कलेवर पीत झंगा झलके पुलके नृप गोद लिए, कि नवनील नवीन कमल के समान उनका कलेवर है, उनका शरीर है, और उस पर पीत यानी पीले रंग के झंगा अर्थात वस्त्र झलक रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इतने सुंदर शरीर वाले श्री राम को देखकर पुलके, पुलके यानी प्रसन्न हो रहे हैं या पुलकित हो रहे हैं कौन, नृप राजा, गोद लिए, गोद में लेकर। जो राजा दशरथ हैं वो राम को अपनी गोद में लेकर और उनकी सुंदरता को देखकर वो प्रसन्न हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए। यहाँ पर अरविंदु क्या है, कमल, कमल के समान, आननु यानी मुख है, उनका जो मुख है वो कैसा है, कमल के समान है। और उनका जो रूप है वो इतना सुंदर है कि उसे देखकर ऐसे लग रहा है कि मरंदु यानी मकरंद या मीठा रस, मकरंद, किससे मकरंद पी रहे हैं, कमल से, कमल के समान सुंदर मुख से कौन मकरंद पी रहा है, भृंग, भृंग यानी भ्रमर, भ्रमर पिए पीते हैं। आनंदित लोचन, जो लोचन, लोचन की तुलना किससे की गई है, भ्रमर से की गई है। तो जो आंखों रूपी भ्रमर है वो आनंदित होकर कमल के समान सुंदर मुख से क्या कर रहे हैं, मकरंद का पान कर रहे हैं या मीठा रस पी रहे हैं। ऐसे लगता है कि जो उनका राम जी का जो चेहरा है वो सुंदर खिले हुए कमल के समान है, और उनकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं, वो ऐसे लगता है कि दो भ्रमर यहाँ बैठे हैं और वो भ्रमर क्या पी रहे हैं, इस जो कमल के फूल के समान सुंदर चेहरा है उससे वो मकरंद पी रहे हैं, रस का पान कर रहे हैं। मनमो न बस्यो, और ऐसा सुंदर बालक, अस बालकु, ऐसा सुंदर बालक अगर किसी के मन में न नहीं बस्यो बसा, जो तुलसी जग में फलु कौन जिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर जिस किसी के मन में इतना सुंदर बालक नहीं बसा, उसका इस संसार में, इस जग में जीने का कोई फल नहीं है, यानी जीने का कोई कारण नहीं है, या उसका जीवन व्यर्थ और बेकार है। आगे क्या कहा है, तन की दुति श्याम सरोरु लोचन कंज की मंजुताई हरे। तन की, तन अर्थात शरीर की, द्युति अर्थात चमक, कैसी है, श्याम, श्याम रंग के जैसे सरोरहु अर्थात कमल होते हैं, जैसे नीला कमल खिला सुंदर दिखाई देता है, उसी के समान कृष्ण के राम के शरीर की जो चमक है वो सुंदर दिखाई दे रही है, श्याम वर्ण की। लोचन कंज की मंजुताई हरे, लोचन, लोचन अर्थात नेत्र, कंज, कंज क्या होता है, कमल, मंजुताई मनोहरता या सुंदरता, हरे हर लेते हैं, नष्ट करते हैं। ऐसे लगता है कि उस सुंदर खिले हुए नीले फूल के समान जो शरीर है श्री राम का, वो उसके साथ साथ जो उनकी आंखें हैं वो भी इतनी ही सुंदर है, ऐसे लगता है कि वो उस कमल की मनोहरता को समाप्त कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। अर्थात उनका शरीर तो सुंदर है ही, इसके साथ साथ उनकी आंखें भी, उनके नेत्र भी बहुत सुंदर हैं। अति सुंदर सोहत द्युति भरे छवि भूरी अनंकी दूरी धरे, कि अति सुंदर सोहत है। यहाँ पर क्या बताया है कि जो श्री राम है अति सुंदर है और शोहत दिखाई देते हैं, शोभायमान है, किससे, धूरी भरे, धूरी यानी धूल से भरे हुए श्री राम की जो छवि है वो अत्यधिक सुंदर है और सोहत है यानी मन को मोहने वाली है। अनंग की दूरी धर, अनंग क्या है, अनंग होते हैं कामदेव, कामदेव कि कामदेव के सौंदर्य को भी वो दूर बिठाते हैं, कामदेव के सौंदर्य को भी वो नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर किसकी सुंदरता का वर्णन है कि राम जी जब अपने शरीर पर धूल लगाकर वहाँ घूमते हैं, शोभायमान होते हैं, तो ऐसे लगता है कि कामदेव का सौंदर्य भी उनसे दूर हो गया, अर्थात कामदेव का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि कामदेव की शोभा भी उससे हीन हो जाती है, तुच्छ हो जाती है। दमके दंतियां द्युति दामिनी जो किलके कल बाल विनोद करें, कि दमके, दमकते यानी चमकती हैं, दंतियां दांत, कैसे, जैसे द्युति दामिनी, चमक, द्युति यानी चमक, किसकी, दामिनी यानी बिजली या तड़ित या विद्युत, जो जैसे किलके, किलके यानी किलकारियां मारते हैं,
कल बाल विनोद करें। जब वो बाल किरणाएं करते हैं, किलकारियां मार मार के शोर मचाते हैं, हंसते हैं, और तब उनके जब दांत दिखाई देते हैं तो वो कैसे चमकते हैं, जैसे कि बिजली अचानक से बादलों में चमककर गायब हो जाती है, उसी प्रकार उनके दांतों की भी शोभा द्युति के समान है। दामिनी के, उनकी द्युति यानी चमक, उनकी जो चमक है वो दामिनी अर्थात बिजली, तड़ित कह सकते हैं, विद्युत कह सकते हैं, उसके समान है। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिरहे। अवधेश यानी राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ के बालक चारी यानी चारों। चारों बालक कौन है? राम है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, और उसके बाद चौथे कौन है? भरत। तो राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और जो भरत, वो सदा ही तुलसी के मन रूपी मंदिर में विहार करते हैं। यहाँ पर तुलसीदास ने राम के सौंदर्य का वर्णन तो किया है, इसके साथ साथ वो ये भी बताना चाहते हैं कि राम तो उनके हृदय में बसे ही हैं, इसके साथ साथ राम के तीनों भाई भी उसके तुलसी जी के मन रूपी मंदिर में निवास करते हैं, विचरण करते हैं। इस सवैया में तुलसीदास जी ने बालक श्री राम जब तोतले बोलते हैं तो कैसे हृदय को मोहने वाला उसका सौंदर्य, उसका यहाँ पर वर्णन किया है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बर दंत की पंक्ति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। बर यानी श्रेष्ठ या सुंदर, दंत की दांतों की पंक्ति, दांतों की जो पंक्तियां हैं वो कैसी है? कुंद कली, कुंद कली यानी कुंद के फूलों की कली के समान। अधराधर, अधराधर क्या होते हैं? ओष्ठ या होंठ। पल्लव, पल्लव यानी पत्ते। खोलन की, खोलते हैं। तो यहाँ उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो क्या कहते हैं कि उनके दांतों की जो पंक्तियां हैं वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही श्रेष्ठ है। कैसी है? जैसे कुंद की कली होती है, सफेद चमकती हुई कली होती है, उसी के प्रकार उनके दांतों की पंक्तियां भी हैं। और जब वो अधराधर यानी होठों रूपी पत्तों को जब खोलते हैं, खोलन की यानी खोलते हैं, तो क्या होते हैं? कुंद कली के समान सुंदर उनके दांत दिखाई देते हैं। यानी होठों रूपे जब वो पत्ते खोलते हैं तो उस समय वो अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। कौन? दांत, जो कैसे हैं? कुंदकली के समान सुंदर है। चंपा चमके घन बीच जंगे, छवि मोती माल अमोलन की। चपला होता है बिजली, विद्युत या तड़ित। चमके, चमकती है जैसे घन यानी बादल के, बादल के बीच में। जंगे छवि, जागृत होती है ऐसी छवि। किसकी? मोतीन माल अमोलन की, जो उन्होंने मोतियों की माला, जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं, इतनी कीमती है कि उसका मोल नहीं लगाया जा सकता। उस मोतियों की माला की शोभा कैसी है? जैसे अचानक से बादलों के बीच में बिजली चमकती है, वैसे ही श्याम वर्ण वाले श्री राम के गले में मोतियों की माला शोभायमान है। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, और घुंघराली जो बालों की लटें हैं वो लटक रही है उनके मुख के ऊपर। कैसे? और इसके साथ साथ कुंडल लोल कपोलन की। कुंडल अर्थात जो उन्होंने कुंडल पहन रखे हैं। लोल होता है चंचल। कपोलन, कपोलन यहाँ पर क्या बता रखा है? यहाँ अर्थात गालों पर, गालों पर, गालों पर जो कुंडल शोभायमान है वो कैसे लगते हैं? चंचल कुंडल है जो टिकते नहीं। चंचल का मतलब है कि वो लटकते हुए हिलते रहते हैं। और उनकी जो घुंघराली लटों वाला सुंदर मुख है, जिस सुंदर मुख पर वो घुंघराली लटें लटकती रहती हैं, उनके साथ साथ ही चंचल जो कुंडल है वो भी गालों को स्पर्श करते हुए और बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। नेछावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि नेछावर कर देते हैं अपने प्राण। नेछावर का मतलब है अर्पण कर देते हैं अपने प्राण। किस पर? बलिहारी जाते हैं। लला, लला यानी श्री राम के इन बोलन की, जो श्री राम तोतली अपनी बातें बोलते हैं, तोतलाते हुए बोलते हैं, उस सुंदरता पर वो अपने प्राण भी न्यौछावर करते हैं। इस सवैया में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पद कंजनी मंजू बनी पनही। पद कंजनी यानी जो पैर कैसे हैं? कमल के समान, जो सुंदर, मनोहर यानी मंजू यानी सुंदर या मनोहर, बनी हुई है। पनही, पनही यानी, पनही क्या है? जूतियां, जो उन्होंने जूतियां पहन रखी है अपने पैरों में, वो कमल के समान सुंदर पैरों में उन्होंने क्या पहन रखी है? जूतियां पहन रखी है।
वो बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। दनुही, दनुही क्या है? धनुष। सर पंकज पानी लिए, और सुंदर जो उन्हें अपने छोटे छोटे हाथों में क्या धारण कर रखा है? दनुही, दनुही धारण कर रखा है। और साथ में सर यानी बाण, किसमें? पंकज यानी कमल के समान कोमल जो उनके हाथ हैं उसमें उन्होंने धारण कर रखा है। क्या धारण कर रखे हैं? देखिए, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। लरिका संग खेलत डोलत हैं। लरिका यानी जो उनके जो साथी हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ, मित्रों के साथ, संग यानी साथ, खेलते हैं डोलते हैं। कहाँ? सरजू तट चौहट हाट हिये। सरयू, क्योंकि जो अयोध्या है वहाँ कौन सी नदी है? सरयू नदी है। तो उसी सरयू नदी के तट पर हाट, हाट यानी बाजार, बाजार के, चौहट यानी चौराहों पर, चौराहों पर वहाँ पर क्या करते हैं? वो अपने दोस्तों के साथ, अपने, या इसके साथ साथ हिये, हिये यानी हृदय में, किसके हृदय में? भगत जनों के हृदय में, भक्तों के हृदय में खेलते हैं। सरयू के तट पर, इसके साथ साथ वहाँ जो बाजार है वहाँ, बाजार में जो चौराहे हैं वहाँ पर, और इसके साथ साथ हिये, भक्तों के हृदय में, जो भक्त उनसे प्रेम करते हैं उनके मन में वो खेलते हैं। तुलसी अस बालक सो नेही नेहू कहा, जप जोक समाधि किए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे बालक से, अस यानी ऐसे, बालक, सो यानी से, नहीं किया, नेह, ने यानी नेहू यानी प्रेम नहीं किया, तो क्या क्या फायदा है? जप का, योग का, या समाधि किए यानी करने से। तो वो आगे क्या कहते हैं कि जो इतने सुंदर बालक से प्रेम नहीं कर सकता, उसे इस संसार में योग, समाधि, जप आदि से भी कोई फायदा नहीं होगा या कोई लाभ नहीं होगा। नर वे खर सूकर स्वान, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वे नर यानी वो मानव खर के समान है, गधे के समान है, सूअर के समान है और कुत्ते के समान है, जो कहूँ जग में फलुकोन जिए। और जो राम की भक्ति नहीं करते, राम के सौंदर्य पर मोहित नहीं होते, उन व्यक्तियों का जीवन बेकार है, उसका कोई फल नहीं है, उनके जीने का कोई फल नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गधा, सूअर या जो कुत्ते हैं वो भटकते भटकते अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार वे नर जो राम की भक्ति नहीं करते वो भी संसार में भटकते भटकते अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, और जीवन में उन्हें इस जीवन का उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति राम के सौंदर्य पर मुग्ध है, उनके राम के सौंदर्य को देखकर जिसके मन में सुंदरता या प्रेम का भाव उत्पन्न नहीं होता, वो संसार में जीवन व्यर्थ है, बेकार है।